दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 10th क्वेश्चन जो कि है सिमिलर टू 9th क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे भी जो रीजन फॉर्म होगा वो अनबाउंडेड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 एंड F2। तो F1 और F2 हमारे पास दो फर्टिलाइजर्स है। F1 कंसिस्ट ऑफ 10% ऑफ नाइट्रोजन एंड 6% ऑफ फॉस्फोरिक। हाँ, यहाँ पे परसेंटेज आ गया तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे हमें लिखना है वो सब। 10% और 6% phosphoric acid, 10% 6% phosphoric acid. F2 consists of 5% and 10% phosphoric acid. After testing the soil condition, a farmer finds that she needs at least 14 kg of nitrogen, 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphoric acid. If F1 costs rupees 6 per kg and F2 costs rupees 5 per kg, determine how much of each type of fertilizer should be used so that nutrient requirements are met at a minimum cost. What is the minimum cost? तो तुम्हें मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब बात की जाती है तो टेबल तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैंने जैसी क्वेश्चन रीड किया वैसे ही बता दिया। अब देखो हम कंसिडर करेंगे लेट x बी द फर्टिलाइजर F1 एंड y बी द फर्टिलाइजर F2। हमें मिनिमाइज करना है, तो हमें मिनिमाइज करना है और हमें पूछा गया है मिनिमम कॉस्ट के बारे में। तो क्वेश्चन क्या है कॉस्ट के बारे में, तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉस्ट के हिसाब से लिखना है। x नंबर ऑफ फर्टिलाइजर के लिए F2 के लिए क्या हो जाएगा y है। देखो ध्यान से देखो, 6 रुपीज पर kg के लिए किसके लिए है, F1 के लिए। x नंबर ऑफ F1 के लिए तो 6x हो जाएगा और प्लस 5y हो जाएगा। देखो x नंबर ऑफ फर्टिलाइजर F1 के लिए कितना रुपीस है, 6x ना, क्योंकि 1 kg के लिए 6 रुपीस है तो x नंबर ऑफ फर्टिलाइजर के लिए 6x होगा, वैसे ही 5y। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, अब इन दोनों को मुझे ऐड करके लिखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 14, है ना। 10x प्लस 5y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 14। बट यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है, क्योंकि ये परसेंटेज में गिवन है तो यहाँ पे तुम लिख भी सकते हो कि ये परसेंटेज में गिवन है और ये जो चीज़ है वो तुम्हारा kg में है। अब परसेंटेज का मीनिंग तो समझते होंगे, परसेंट है ना, परसेंट। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे। देखो मैं इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, मैं लिखूंगा कैसे, 10% है ना, 10% को कैसे लिखता हूँ, 10/100। 10/100 क्या होता है, 1/10 ना, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया नंबर्स में। अब नेक्स्ट 5% को क्या करूँगा, 5/100 ना, क्या हो जाएगा 1/20। वैसे ही 6% क्या हो जाएगा, 6/100। ये जो भी है सिंप्लीफाई कर लो। 10% फिर से आ गया, वो हमारे 1/10 हो जाते हैं। तो नंबर्स में तुम्हें कन्वर्ट करना है ना। तो ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद तुम्हें इक्वेशन लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे x/10 लिखा। देखो x/10 क्यों, 10% ऑफ x, दैट मीन्स x इंटू 1/10 इंटू x। ठीक है, x/10 प्लस y/20। y/20 कैसे मिला पता है, क्योंकि 5% को मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया 1/20। ठीक है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू इसलिए है क्योंकि ये एटलीस्ट कंडीशन है, क्वेश्चन में गिवन है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 14। इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करना तो आता होगा, यहाँ पे जो है एलसीएम लेना तो एलसीएम लो, उससे लो, जो भी करना है करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। अब इसको भी मैंने सेकेंड इक्वेशन ले लिया, 6x/100, 10x/100, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद तुम्हें ये इक्वेशन मिलेगा। सब सिंप्लीफिकेशन है, इतना क्वेश्चन तो कर लिया तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन तो आता ही होगा। अब कंसिडर करना है इन दोनों इक्वेशन को और तुम्हें कहाँ पे प्लॉट करना है, ग्राफ में प्लॉट कीजिए। अब देखो ये थोड़ा बड़ा सा ग्राफ बन गया, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, देखते हैं। तो होपफुली तुम्हें ये ग्राफ दिख रहा होगा, ये जो लाइन दिख रहा है हाँ, ये है 2x प्लस y इज इक्वल टू 280, और ये वाला जो लाइन जा रहा है ये हमारे पास, वो छोड़ दीजिए क्योंकि ये दूसरा लाइन है। ठीक है, और ये वाला लाइन क्या है, ये वाला लाइन बनेगा हमारे पास दूसरा, वो है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 700 वाला। ठीक है, तो ये सब हमारे पास आ गया। अब देखिए दो लाइंस मिल गए हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला। वहाँ से हम ग्रेटर दैन और इक्वल टू है तो इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा, तो यहाँ पे जो है ऐसे फॉर्म होगा,
फीसिबल रीजन वैसे फॉर्म होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो रीजन है वो अनबाउंडेड फॉर्म हो गया है, देख सकते हो ऐसे जा रहा है ना, अनबाउंडेड है। बट यहाँ पे 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएंगे तुम्हें, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। उसको फाइंड आउट करना तो आता ही होगा। ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 डाल दो तो y का वैल्यू 280 मिल जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू मिलना चाहिए तुम्हें, तो y का वैल्यू 0 डाल दो, x का वैल्यू 700/3 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो दो इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को जो तुम्हें दिख रहा है, इन दोनों इक्वेशंस को तुम्हें सॉल्व करना है और उसके बाद तुम्हें ये पॉइंट मिल जाएगा जो कि 100,80 मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्व करके देखिए, इतना सारा तो किया है क्वेश्चन, सो सॉल्व करने में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अब रीजन जो है अनबाउंडेड आ गया, पहले देख लेते कॉर्नर पॉइंट्स। देखो कॉर्नर पॉइंट्स हमने फॉर्म किया, z = 6x + 5y भी लिख दिया। अब हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स है ना। अब तुम्हें क्या करना है, x का वैल्यू पुट कीजिए, y का वैल्यू पुट कीजिए, कहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है देखना है। अब ये हम डिसाइड नहीं कर सकते ये मिनिमम वैल्यू है पक्का, क्योंकि हमें चेक करना है। अब क्या चेक करना बाकी है, क्योंकि ये रीजन अनबाउंडेड है, तो तुम्हें क्या कंसिडर करना है, मैंने जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अगर मिनिमम है तो लेस देन, मैक्सिमम है तो ग्रेटर देन, वो वैल्यू डालना है। मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू। तो 6x + 5y जो कि है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लेस देन 1000 क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है। अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे ये इक्वेशन को और प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद ये देखो, ध्यान से देखो, ये लेस देन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये लाइन जो दिख रहा है ना, ये लाइन, ये हमारे पास आता है जो हमने अभी लिखा है 6x + 5y = 100। अब लेस देन बोला है, मतलब कि ये लाइन के नीचे में जाना है, तो ये वाला जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन में कोई कॉमन पॉइंट दिख रहा है क्या। अब ये मत सोचना कि ये कॉमन पॉइंट बैठा हुआ है, नहीं, ये कॉमन पॉइंट नहीं है। तो दो रीजन्स का जो इंटरसेक्शन, वो उसको हम बोल नहीं सकते कि कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अगर ये जो रीजन इस पे लाइक करता तो वहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट आता, तो समझिएगा, देखिएगा ये कुछ रीजन है जो इस साइड जा रहा है, ठीक है, और एक रीजन है जो इस साइड आ रहा है, इसमें कुछ कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर ऐसा भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रीजन इस साइड जा रहा है और ये रीजन इस साइड आ रहा है, मान लीजिए ये एक रीजन है, ये एक रीजन है ना, ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड आ रहा है, इसमें कोई कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस जो कॉन्सेप्ट है, इस जो कॉन्सेप्ट में तुम्हें क्या ध्यान देखना है कि ये अगर इस साइड लाइक करता, सपोज मान लीजिए एक रीजन ऐसे जा रहा है, दूसरा रीजन यहाँ से ऐसे जा रहा है, तब कोई कॉमन पॉइंट आता, ठीक है, समझिएगा। ये रीजन अगर ग्रेटर देन होता ना तो कॉमन पॉइंट आ जाता, बट ये लेस देन हो गया, लेस देन, और इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो सिंस कॉमन पॉइंट है नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो देखो, since the feasible region has no common point with z less than 1000, the minimum cost is 1000 rupees only। जो भी मिनिमम कॉस्ट है वही रहेगा। सपोज मान लीजिए अगर feasible region में कॉमन पॉइंट आ जाता तो क्या होता, तो उसका कोई मिनिमम पॉइंट मिनिमम वैल्यू होता ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखो। अगर इसका सीधा उल्टा हो जाता, कॉमन पॉइंट आ जाता, तो इसका जो वैल्यू है मिनिमम कॉस्ट वो होता ही नहीं, निल होता, निल, नो मिनिमम पॉइंट, नो मिनिमम कॉस्ट, नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ध्यान से ये समझ लीजिए। अब ये 100 kg ऑफ F1 और 80 kg ऑफ F2 कहाँ से लिखा मैंने, देखो मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे आया, 100 और 80। 100 kg किसका होगा, F1 का, 80 kg F2 का होगा, ठीक है। इसी के साथ ये जो 10th क्वेश्चन है वो भी समाप्त हो गया।